हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा तथा कोण के कुछ शानदार क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब मैं प्रतिदिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ऑफलाइन बैच चालू है तो इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 2 दिन या 3 दिनों में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप सभी को मेरे साथ अंत तक बने रहना है और चलते हैं रेखा तथा कोण के ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और, यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर आपको फिगर मान लीजिए मैं आपको दे भी देता हूँ या क्वेश्चन दे भी देता हूँ तो वो मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं चलिए बना देता हूँ। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से, जो क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान देना, ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं। ये 2 हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं, एक ये और एक ये। पैरेलल का हमेशा एरो के साइन लगे होते हैं, समझ जाइएगा कि पैरेलल हैं। इनके नाम दिए गए हैं ए और बी, और यहाँ पे नाम दिया गया है सी और डी, ये नाम दिए गए हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये नाम लिखा गया है। और ये जो एंगल दिया गया है प्यारे बच्चों, यानी जो एक्स और वाई, ये जो एंगल दिया गया है वो एंगल एक्स है, और ये जो एंगल दिया गया है वो एंगल वाई है, ध्यान देना है। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इस वाले एंगल की। चलिए देखते हैं। इसके मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा, जो आपको तरीका अच्छा बेहतर लगे वो आपको कर लेना है। पहला तरीका ये कि इस तरीके के जो फिगर होते हैं इसमें दिया गया है कि x इक्वल टू में 30 डिग्री, ये लिखा गया है x इक्वल टू में 30 डिग्री, और लिखा गया है y इक्वल टू में लिखा गया है 60 डिग्री। आपको बतानी है इस एंगल की वैल्यू बतानी है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात होती है, ध्यान देना, 360 में से सीधा इन दोनों को, आपको इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को लेस कर देना है। यानी 360 में से 30 भी लेस करना है आपको, और 360 में से 60 भी लेस करना है, यानी कुल मिलाकर के 90 लेस करना है। तो आंसर आ जाएगा 270। सिंपल सी बात होती है, ये एक तरीका ये है, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपको करके बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन है, आप इन दोनों एंगलों को अगर लेस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और अगर ये वाला पूछा गया है तो इन दोनों को प्लस कर दिया करें। तो इन दोनों को प्लस, यानी x प्लस वाई जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि पूरा टोटल इस पॉइंट पर जो बना होता है, टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से अगर 90 में लेस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। ये पहली बात तो हमारा आंसर आ चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान देना किस तरीके से ये हो जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, मैं फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से जो फिगर दिया गया है, हमें क्या करना है, ये ए है और ये बी है, और ये कौन दिया गया है, सी है, और ये डी है, ध्यान देना। और हमें पता है कि ये कितना दिया है, x डिग्री हो जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, ध्यान देना, और ये y डिग्री हो जिसकी वैल्यू कितनी दी गई, 60 डिग्री दी गई है, ध्यान देना। मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालना है, तो किस तरीके से मैं निकालता हूँ, ये दोनों मुझे पैरेलल दी गई हैं, ध्यान देना। इसका जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है, मुझे ध्यान देना है इन दोनों पैरेलल लाइन्स के थ्रू एक और लाइन मैंने ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन में आएगा, इससे हम क्या कहेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, एक पैरेलल लाइन हो जाएगी। हमें पता है दिया गया था कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया था, और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। चलिए ई एफ लाइन दे देता हूँ, तो मैं इसी के पैरेलल दिया गया है ई एफ, ध्यान देना। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इस लाइन को मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए देखते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, मैं आपको इन चीज़ों को बता चुका हूँ। अगर आपने बेसिक वीडियो पिछले नहीं देखे हैं, पिछले 4 या 5 वीडियो में मैं आपको भर भर के बेसिक जानकारी देकर आया था। यदि नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों जाकर देखिएगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था, अगर इस तरीके से कहीं पर जेड बना मिलता है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है एकांतर कोण। कौन सा नाम होता है, एकांतर कोण होते हैं, इनका नाम एकांतर कोण होता है। और ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ये देखिए,
क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण, ध्यान देना यहाँ जेड बन रहा है क्या, देखें अच्छे से, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या ये एक्स होगा, तो क्या ये भी एक्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। अच्छा आगे देखें, फिर हम देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ से अगर यहाँ चलते आते हैं तो क्या ये वाई है, तो ये वाई होगा क्या, तो देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई किस एंगल की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो कितना, ये 30 डिग्री का दिया गया है। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ लिख दिया हमने 30 डिग्री। और जब ये हमारे पास 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इन टोटल वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 30 और 60 हो जाएगी 90। तो ये पूरे पॉइंट पर 360 का एंगल बनता है। तो आप 360 में से, यानी 360 माइनस में आपको क्या करना है 30 और माइनस में आपको क्या करना है 60 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 270। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको ये बतलाया था प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, इसी क्वेश्चन में हम आपको ये भी बना सकते हैं। आप ये देखिएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि दो पैरेलल लाइंस अगर ये होती हैं तो दोनों अगर किसी तिर्यक रेखा के द्वारा काटी जाएं तो एक ही तरफ के जो कोण होते हैं अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ये बताइएगा ध्यान से ब्लू पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप ही बताइए, क्या ये और ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो इन दोनों का योग, यानी इसका केवल इतने वाले का और इसका कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो 180 में से 30 डिग्री ये है तो ये कितना हो जाएगा, 150। 150 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ध्यान देना, केवल इतने की वैल्यू है। चलिए वही नियम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये 60 है, तो ये यहाँ नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 150 इसकी वैल्यू है, 120 की वैल्यू है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 प्लस में 120 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे 270 आ जाएगा। और यही मुझे फाइंड आउट करना था। चीज़ें आप सभी लोग समझ चुके होंगे, कितनी समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने इरेज किया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारे लिए, वो ये दिया गया है। ध्यान देना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ध्यान देना। वहीं पर एक इस तरीके से लाइन बनी हुई है और एक इस तरीके से लाइन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है प्यारे बच्चों बी। क्या नाम है, बी पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का नाम ए है। समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। और इस पूरे एंगल की वैल्यू 116 यानी 116 डिग्री दी गई है। और एक लाइन यहाँ से बनाई गई है इस तरीके से, जो इसमें एरो लगा गया है और इसमें एरो लगाया गया है। इसका तात्पर्य है कि ये वाली लाइन दोनों कैसे हैं, पैरेलल होंगी। और दिया गया है यहाँ से एक लाइन एरो गई है, एक रे गई है, जिसमें ये वाला एंगल दर्शाया गया है कितना डिग्री का, 80 डिग्री का। और इसका नाम उन्होंने दे रखा है एक्स डिग्री और इसका नाम दे रखा है उन्होंने वाई डिग्री। आपको एक्स तथा y बराबर क्या होगा आपको ये बताना है। x तथा y दोनों की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। आप ये बताइएगा, हमने आपको अभी हम आपको बता के हटे हैं कि जहाँ z बन जाता है वहाँ पर एकांतर कोण बनता है। ये दोनों आपस कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। किस नियम से बराबर होते हैं, एकांतर कोण नियम से बराबर होते हैं। क्या आप यहाँ देखिए, मैं ब्लैक पेन जहाँ से चला रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ से क्या यहाँ z बन रहा है, क्या इस तरीके से z बन रहा है क्या, फिर आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। तो क्या अगर ये 116 होगा, 116 होगा, तो क्या ये भी 116 116 डिग्री का हो गया। अच्छा अब देखें, अब इसमें कौन कौन से कोण बने हैं, एक तो 80 है और एक की y डिग्री का। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यानी एकांतर कोण नियम से हम लिख रहे हैं, एकांतर कोण नियम से लिख रहे हैं, एकांतर कोण नियम से लिख रहे हैं। मुझे पता है एकांतर कोण नियम क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कौन कौन से कोण, एक x डिग्री का कोण है और एक 80 डिग्री का। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 116 माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 80, वो 116 में से अगर 80 चला जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है।
अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया था इस बिंदु पर जो एक लाइन खींची गई है, ध्यान देना, इस पर बने हुए सारे कोण, एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है 180, आपको पता होना चाहिए। रैखिक युग्म नियम से, ध्यान रखना यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रैखिक युग्म नियम से, रैखिक युग्म नियम से, ध्यान देना। रैखिक युग्म नियम मैंने आपको क्या बताया था, एक ही रेखा पर बने हुए एक ही तरफ के सारे कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमें पता है एक y है, एक x और एक 80 है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस 80 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180। ध्यान देना, अब मुझे पता दिया गया है, अगर मैं यहाँ से, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 180 माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 80, तो कितना आ जाएगा 100। ये किसकी वैल्यू आई है, x प्लस वाई की वैल्यू, और मुझे x की वैल्यू दी गई है 36, तो मैं लिख सकता हूँ कि 36 प्लस में y इज इक्वल टू में 100 हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 100 माइनस में 36 आप लेस करें, 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 64, यानी y की वैल्यू आ गई है। उसने हमसे पूछा था कि x तथा y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों कितनी 36 डिग्री आ गई है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 64 डिग्री हो गई है। क्या आप सब लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं क्या, और कितना समझ पाए हैं ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट के लिए हमने आपको टेलीग्राम चैनल का आपको एड्रेस दे रखा है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है मैथ्स विद पुरुषोत्तम, इसी नाम से बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड हैं टेलीग्राम चैनल के, आप जाकर वहाँ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी मैं आपको वहाँ पर सीट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, यानी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। लगभग प्रत्येक टॉपिक के हम आपको 100, 150, 200 के समथिंग मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत ए क्लास के क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन जाकर के उनको सॉल्व करिए। और किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप, हमने आपको बताया था, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 9826883273, इससे आप जोड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की सॉल्यूशन के लिए आप इस पर जोड़ सकते हैं, या किसी भी तरीके के गणित की सहायता के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, आप इसका ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अगर आपने नियम बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों आप पहले नियम पढ़ करके आएँ, तब जा कर के आप इन बेसिक वैल्यूज़ को देखकर ध्यान देना, क्योंकि नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नियम महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि हर एक में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एकांतर कोण नियम से या रैखिक युग्म नियम से, हर एक में रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो जब तक आपको रूल के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप इनमें कहीं ना कहीं महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसमें समस्या जाएगी। तो आप पहले रूल पढ़ करके आएँ, इसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखें। स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, वो महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये पैरेलल लाइंस है और एक ये पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके से एरो बने हैं। चलिए ठीक, इसका नाम प्यारे बच्चों PQ है, इस लाइन का नाम क्या है PQ, और इसका नाम क्या है RS। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं RS। मैं लिख सकता हूँ कि PQ पैरेलल टू RS, ये लिख दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से। इसका नाम दिया गया है प्यारे बच्चों 40 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया 40 डिग्री। और इसका जो नाम दिया गया है वो कितना दिया गया 135 डिग्री। कितना दिया गया 135 डिग्री, ध्यान देना। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है, यहाँ पर ये x पॉइंट है और यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है y पॉइंट है, और यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों m पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है m। तो मुझे निकालनी है कोण XMY की वैल्यू निकालनी है। XMY इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, हम आपको अभी बता के हटे हैं, हम आपको अभी बता के हटे हैं कि अगर मैं इन दोनों एंगलों को ऐड कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाता है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको अभी हम बता के हटे हैं कि अगर इन दोनों एंगलों को, इसको अगर मैं जो ब्लैक से कर देता हूँ, ध्यान देना, ब्लैक, इन दोनों एंगलों को अगर इसको और इसको, इन दोनों एंगलों को अगर जोड़ देता हूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आप ही बताइए, आप कहेंगे सर ये तो 40 दिया गया है, चलिए ये कितना दिया गया, हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप ही बताइए, यहाँ पर एक पॉइंट है और दोनों एंगलों का प्लस कितना होगा 180 होगा। किस नियम से होगा, रैखिक युग्म नियम से होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि PXQ एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है।
एक रेखा है और इस रेखा पर x पॉइंट पर यानी x बिंदु पर इन जितने भी कोण बने हुए हैं, x बिंदु पर जितने भी कोण बने हुए हैं सभी का जो योग होगा प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि PXM, ध्यान देना कोण ये लिखा गया है कि PXM प्लस में 135 इज इक्वल टू में कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 होगा। अगर हम एंगल PXM की वैल्यू निकालें, एंगल PXM की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 135। इसको हम लेस करेंगे तो 135 180 में से लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 45। क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं? ये आ चुका है 45, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री आ चुकी है। चलिए समझ चुके होंगे आप लोग। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो सीधी बात है, यानी 40 प्लस में 45 और इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 85। ये आंसर आ चुका है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये कैसे आया है इसके बारे में और विभेदन चाहते हैं आपके इस तरीके से कैसे आ जाता है, तो सिंपल सी बात है। चलिए मैं इसको मैं इरेज कर ही देता हूँ, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, ध्यान देना। मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि ध्यान देना बाकी दी हुई दोनों लाइन्स के पैरेलल है। तो आप ही बताइए, जब ये लाइन से पैरेलल हो जाएगी तो मुझे पता है कि इस वाले का और इस वाले का सम कितना होगा। हमने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी तिर्यक रेखा काट लिया है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब ये 135 है तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। कौन से नियम से हो जाएगा, एकांतर नियम से हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें तो पूरा एंगल आ जाएगा इन दोनों को। तो वही तो अभी मैंने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 40 प्लस में 45 इज इक्वल टू में कितना आ गया था, 85 डिग्री। प्यारे बच्चों ये आंसर है, निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमसे मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पेन कॉपी निश्चित तौर पर लेके बैठा करें, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें ज़रूर मिला करेंगी। ये रेखा तथा कोण का अंतिम लेक्चर होगा और इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रायंगल चैप्टर पर। और ट्रायंगल के ऐसे ऐसे कंडीशन मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है ट्रायंगल में आप मीडियन जानते हैं, मीडियन क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि मीडियन के बारे में जो ट्रायंगल होता है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मीडियन जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। और एक दूसरा लाइन खींचे तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर ये इस नाम को हम क्या कहते हैं? अगर ये मीडियन का मिड पॉइंट है, सॉरी मीडियन का ये प्रतिच्छेदक बिंदु जो होता है, यानी माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसका नाम क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या नाम होता है? इसका नाम केंद्रक होता है, या इंग्लिश में हम इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ये केंद्रक होता। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो तीसरा मीडियन, अभी तो दो मीडियन है, तीसरा मीडियन आप यहाँ से खींचते हो तो यहीं से क्यों गुजरता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसी पॉइंट से क्यों गुजरता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें, बने रहें और अंत तक बने रहें। आप ऐसी ढेर सारी जानकारी सीख पाएंगे। तो इसके बाद हम त्रिभुज चैप्टर टॉपिक चालू करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है चीज़ें? मैं आपको जैसा बता चुका हूँ कि रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ किसी समस्या के कारण, क्योंकि ऑफलाइन बैच चालू हो चुके हैं तो लगभग ऑफलाइन बैच में काफ़ी समय देना पड़ता है। तो इसलिए ऑनलाइन बैच में हम आपको इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि प्रत्येक 1 या 2 दिन के अंतराल में आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। ये मेरा आप सभी से वादा रहा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है वो महत्वपूर्ण है, देखते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखना प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है मैं वो देखता हूँ। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इरेज किया। सॉरी, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ध्यान देना। इस तरीके से बना हुआ है, एक लाइन फिर एक लाइन फिर एक लाइन फिर एक लाइन, इस तरीके से बना हुआ, और इन दोनों में एरो का साइन लगा है। इस लाइन में और इस लाइन में एरो का साइन लगा है, मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। ध्यान देना, इसका नाम
ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। ए की जो एंगल वैल्यू है वो कितनी दी गई है, एक्स, ये एक्स डिग्री का है। ई की जो वैल्यू दी गई है ये वाई डिग्री का है और इसकी जो वैल्यू दी गई सी की, ये 30 डिग्री का है। और आपको बताना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्स, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों का ऐड कितना होगा, ये आपको निश्चित तौर पे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए मैं आपको सिंपल सा तरीका ये बता रहा हूँ, आप बिल्कुल समझने का प्रयास ये करना। अगर मैं यहाँ से, ध्यान देना, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ध्यान देना, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस एंगल का इतना, ये वाला जो हाफ एंगल बना है इस लाइन ड्रॉ करने के बाद, जो यहाँ का ऊपर वाला एंगल बना हुआ है और इस एंगल का जो बना हुआ है, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 मैं लिख सकता हूँ। चलिए मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, इसका जो भी आप नाम दे दें। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये 30 डिग्री है तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से जेड बन रहा है तो निश्चित तौर पर ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30। ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पूरा वाई था तो क्या इतना वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू क्या, वाई डिग्री माइनस 30 डिग्री होगी क्या, इस एंगल का नाम वाई डिग्री माइनस में 30 डिग्री होगी क्या। चलिए देख लेते हैं। अब हमें पता है कि ये y माइनस में 30 डिग्री है क्योंकि पूरा एंगल का नाम y था और इतना ये 30 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y माइनस में 30 डिग्री। अब मुझे पता क्या करना है, हमने यहाँ पे पता किया कि x है, ध्यान देना कि ये एंगल x है, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल का नाम क्या है, y और माइनस में 30 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा ये बताइए आप, कितना होगा, हम आपको बता चुके हैं प्यारे बच्चों, 180 होता है। कैसे, एक ही, ध्यान देना, दो समांतर रेखाओं को कोई एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, इन दोनों समांतर रेखाओं को तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के दोनों कोणों का, एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180, तो माइनस 30 जो लिखा है इस तरफ आएगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 + 30 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। प्यारे बच्चों आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करना हो फिलहाल आप करें और बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों आप को वीडियो फ्री में नहीं देखना है, और फ्री में नहीं देखना है तो आप कहेंगे सर कोई चार्ज है क्या, चार्ज भी नहीं है और फ्री में भी नहीं देखना है। अब आप कहोगे सर ये क्या सुमरी है, ये कैसी पहेली है, तो पहेली नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको फ्री में वीडियो नहीं देखना है, बिल्कुल सत्य है, और पैसा भी नहीं देना है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अब इसके लिए ऐसा कौन सा माध्यम है या इसके क्या कॉस्ट है जो आप चुका सकते हैं, तो ये कॉस्ट ये है कि आपको अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग निश्चित तौर पर अपने मित्रों में शेयर करेंगे और इसकी लिंक को आप स्टेटस पर भी लगा करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जैसे ही अगला वीडियो आएगा प्यारे बच्चों, इसके तुरंत बाद वाला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा ट्रायंगल चैप्टर से होगा, और ट्रायंगल की इतनी बेसिक जानकारी आपको भर भर के पढ़ाएंगे, आत्मा भर जाएगी आपकी। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।